बच्चों, आज हम बात करेंगे हाई स्कूल के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 2। लेक्चर 1 हम बना चुके हैं और लेक्चर 1 में जैसा कि आपको जानकारी होगी हमने बनाया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। कभी कभी आपको दूरी देता था, हमसे निर्देशांक पूछता था। आज हम बात करेंगे कि कोई एक रेखाखंड का अंतःविभाजन और बाह्यविभाजन कैसे निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आप लोगों को पहले हम फॉर्मूला बता दें कि रेखाखंड का दो विभाजन होता है, एक अंतःविभाजन एक बाह्यता विभाजन। तो रेखाखंड का के अंतःविभाजित रेखाखंड के अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटे फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया अंतःविभाजन। अच्छा, निर्देशांक है हमने, चलिए मान लिए कि x, y इसको मान लिया। x माने भुज, y माने कोटि, इसका ये भुज इसका ये कोटि, ठीक है। ये तो बात हो गई अंतःविभाजन की। अब हम बात करेंगे रेखाखंड के बाह्य विभाजन की। तो रेखाखंड के बाह्यता विभाजन करने वाले, बाह्यता माने बाहरी विभाजन, ठीक है, बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब वही बात हो गई, बाह्यता विभाजन करने वाले बिंदु निर्देशांक कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा आपका, बस कितना चेंजमेंट होगा, प्लस की जगह माइनस लगा दो। बस प्लस की जगह माइनस लगाना है, बाद बाकी एज इट इज आप नोट कर देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। m1 माइनस m2 कामा m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 माइनस m2। देखिए बेटे याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका हम आपको बता दें। आप 12, 21, 12 याद कर लो, यहाँ भी 12, 21, 12 रहेगा। अब mx लिख लो, mx लिख दो, mm लिख दो, तो यहाँ से 12 डाल दो, नंबर 21 डाल दो, 12 डाल दो, 12, 21, 12 ऐसे याद कर लेंगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा। बस इतना याद रखना, अंतःविभाजन हो तो प्लस साइन लगाएंगे और बाह्य विभाजन हो तो माइनस साइन लगाएंगे। अब इस तरीके से आपके तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर लगवाएंगे और बाद बाकी क्वेश्चन आपको हम एक होमवर्क भी देंगे। तो आप देखिएगा पहले एग्जाम्पल कैसे लगेंगे इससे सवाल। चलिए हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल लिया हमने कि बिंदु 5,1 और -10,11 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर इसका हम चित्र देखें, एक ही पॉइंट दिया गया 5,1 और एक पॉइंट दिया गया -10,11। यहाँ पे कोई हमने पॉइंट मान लिया है कि बिंदु R है, तो वो किस अनुपात में बांट रहा है, 2:3। मतलब ये है 2, ये है 3, यानी कहने मतलब ये 2 इकाई है तो ये 3 इकाई है, ये 2 मीटर है तो ये 3 मीटर होगा। कहने का मतलब ये है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया बेटे m1 है, ये m1 m2 मान लिया, ये से m1 मानेंगे, इसे m2 मानेंगे। तो यानी कि फॉर्मूला हमारा क्या होगा, यहाँ लिख देंगे कि माना बिंदु A, इसके अनुसार क्या है 5,1 कामा बिंदु B -10,11, ठीक है, को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। फॉर्मूला वही है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बेटे क्या करेंगे, m1 m2 आपको पता ही चल गया बेटे, ये m1 है ये m2 है, ये आपका है x। अब इसे x1/1 किसे मानेंगे, इसे हम लोग यहीं पे डाल सकते हैं, चाहे चलो यहाँ डाल दो, चित्र बनाया x1 y1 x2 ये बिंदु A डाल लेंगे, ये बिंदु B डाल लेंगे। अब आप देखो क्या करना है, मान रखना है, बस सवाल बहुत इजी है। देखिए m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 मान कितना है -10, m2 मान कितना है 3, x1 का मान कितना है, यहाँ 5,1 है, ठीक है, x1 का मान है 5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। m1 का मान बेटे है 2, y2 का मान कितना है 1, m2 मान कितना है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। इतनी बात समझ में आई सभी की। अब बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, वैल्यू रख चुके हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करें, 10 दूनी 20, 5 दियो 15, 3 2 5, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 2 5, तो 20 में 10 का कितने बचेंगे, -5 बटे 5, 3 और 2 कितने हो गए 5 बटे 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया है बेटे, तो यहाँ से निकल के आया है
5 एकम 5, 5 एकम 5, निर्देशांक आ गए -1, -1 हो गए। ठीक है, -1, -1 हो गए। तो इतनी बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ देखिए, थोड़ा यहाँ पे कभी गलती हो गई है, जो पॉइंट दिए गए -10 का 11, यहाँ पे 11 लिखना था, तो y2 की वैल्यू बेटे यहाँ पे 11 है, ध्यान देना। 11 दूनी 22, 22 और 3 कितना हो गया 25, 5 से काटेंगे 5 25, यानी कि आंसर आ गया -1, 5। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल करेंगे। देखिए ये आपका x है, ये आपका मतलब ये आपका रहेगा a पॉइंट, ये आपका b पॉइंट, तो a और b ने हम निर्देशित कर लिए। अब ये पॉइंट जो है r, वो ये जो इस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? तो बेटे जो ये r पॉइंट है इसके निर्देशांक निकल के आ गए हैं -1, 5। तो इस तरीके से अंतः विभाजन की बात करेगा। अच्छा, अब अगर बात कर देता यहाँ पे कि अंतः विभाजन की जगह अगर यहाँ पे बेटे लिख देता कोई बाह्यता विभाजित कर रहा है, तो ये आपका बन गया होमवर्क। तो होमवर्क में क्या करना है, यही सवाल आपको होमवर्क में करना है। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ बेटे माइनस का चिन्ह का इस्तेमाल होगा। तो आप लोग इसी सवाल को क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे, और आपके पॉइंट यही रहेंगे। बिल्कुल सवाल वही है, आपको यहाँ क्या करना है, फॉर्मूले में माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस इस्तेमाल करना है। ये आपका होमवर्क एक बन गया। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आया हुआ उम्मीद करते हैं। इसके बाद सवाल आपके एग्जाम में क्या आता है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए अब बच्चों बात करेंगे बिंदु ए बी और को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु P 0,0 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब की बार सवाल क्या है कि अनुपात आपसे पूछा गया है, m1 m2 की वैल्यू, और आपको ये दिया गया, जैसे हमने देखो हम यहाँ पे अगर फिगर बनाना चाहें a 3,3 और यहाँ पे b रहेगा -3, -3, ठीक है, और बिंदु P रहेगा, इसे मान लिया बिंदु P, और इसके अनुसार दिए गए 0,0। तो पूछ रहा है कि ये बिंदु P है वो किस अनुपात विभाजित कर रहा है। हम अनुपात वही रखेंगे कि माना, यहाँ लिख देंगे कि माना बिंदु P रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अच्छा, इसने ये बात नहीं कही कि सर ये अंतः विभाजित कर रहा है बाह्यता विभाजित कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंतः विभाजन वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे। अब अगर आंसर में m1 m2 की वैल्यू माइनस में आए तो समझ लेना कि वहां पे बाह्यता विभाजन था, और अगर प्लस में आए तो वो अंतः विभाजन होगा। साफ सीधी बात है। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे रेखाखंड AB, क्या है AB को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप देखिए m1 m2 की जगह क्या रखेंगे, वही रखेंगे m1 ही m1। अच्छा, x1 x2 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, x1 y1 x2 y2। अब देखिए बेटे m1 की जगह m1, x2 की वैल्यू कितनी है -3, प्लस m2 की जगह m2, x1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू m1, y2 की वैल्यू -3, m2 की जगह m2, y1 की जगह 3 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे बेटे बिंदु P के निशान दिए गए हैं, तो इस बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 0,0। ये देखिए बेटे भुज होता है, ये कोटि होती है, जो कामा इधर है ये भुज रहेगा और कामा के उधर वाला कोटि रहेगी। तो हमें आंसर चाहिए m1 m2 वैल्यू हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, भुज को भुज के साथ मिला दें या कोटि को कोटि के साथ मिला दें। तो हम क्या करेंगे, अब तुलना करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे तुलना करने पर, तो भुज को भुज के साथ मिलानी, यानी भुज क्या है इसका 0, इसका भुज क्या है लिख देंगे -3m1, हमने गुणा भी करा दिया साथ साथ में, प्लस का 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए बटे करके कैंची दर गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे कराएंगे 1 से, तो क्या आएगा माइनस का 3m1 प्लस का 3m2 बराबर 0 का गुणा किसी भी संख्या से कराएंगे क्या आएगा 0। क्या करेंगे, माइनस का 3m1, 3m2 उधर भेजेंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म,
तो m1 बटे m2 निकालेंगे तो देखो m1 बटे m2 निकालेंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा उसको ऊपर लिखेंगे, इस वाले को नीचे लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, कहने का मतलब बेटे अनुपात आ गया m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। देखो बटे का मतलब अनुपात ही होता है, तो m1 अनुपात m2 आपका आ गया 1:1, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो बिंदु P है वो ये रेखाखंड को 1:1 विभाजित कर रहा है। इसका मतलब बेटे क्या हुआ जानते हो, यानी कि ये पॉइंट P जो है वो कहाँ स्थित होगा, मध्य बिंदु होगा, तभी तो उसके निर्देश उसका जो पॉइंट आ रहा 1:1 आ रहा, यानी अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये बेटे आपका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो अभी आपको मध्य बिंदु के भी निर्देशांक बताएंगे कैसे निकाले जाते हैं। तो बेटे ये सवाल को आप समझ के स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऐसा अभी हम आपको एक एग्जांपल भी देंगे तो आपको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बच्चों ये आपका सवाल है, ये अनुपात आपको नहीं दिया गया, किस अनुपात यानी m1 m2 की वैल्यू पूछी गई है। ए और बी पॉइंट मान लेंगे, ये कोई बिंदु R होगा या P होगा जो इसे विभाजित कर रहा है m1 और अनुपात m2 में। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सभी लोग हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पे फोटो खींचकर, इस क्वेश्चन को और एक और हमने दिया है बाह्यता विभाजन वाला, पहले क्वेश्चन को उसी को बाह्यता विभाजन में करना है। तो दोनों सवाल आपको करके हमें आंसर में लिखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।